रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बाजी कौन मार ले जाएगा ये अभी कह पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मतदाता जो है पूरी तरह खामोश है। बात तो विकास की होती है, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है तो जातीय गोलबंदी सामने आ जाती है। इस तरह से ये लगता है कि मुंगेर विधानसभा के 3 सीट पर 2 सीट पर एनडीए का कब्जा होगा, ये स्थिति बता रही है। शैलेश कुमार जी नहीं, वो निकलेंगे तो नहीं, लेकिन एनडीए के वोट को प्रभावित करेंगे। मुंगेर जिले के तीनों विधानसभा सीट एक हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। लड़ाई बराबरी की है। ऐसे में यहाँ के जो पत्रकार हैं, जिन्हें राजनीति की अच्छी समझ है, वो क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव पे, उनसे बात करेंगे। ये बताइए भैया, इस बार तीनों विधानसभा में मुंगेर की क्या स्थिति देखते हैं आप? मुंगेर जिले के तीनों विधानसभा में इस बार आमने सामने की जोरदार टक्कर है। बाजी कौन मार ले जाएगा ये अभी कह पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मतदाता जो है पूरी तरह खामोश है। भले ही महागठबंधन और एनडीए के मतदाता दिख रहे हैं, लेकिन वोटों का जो बिखराव है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। अभी तीनों ही विधानसभा में जो मुख्य कैंडिडेट हैं दोनों ही गठबंधन के, वो वोटों के बिखराव को रोकने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं। इसमें कौन कितना सफल होता है, इस पर चुनाव का परिणाम निर्भर करेगा। जहां तक तारापुर विधानसभा क्षेत्र की बात है, तारापुर तो बिहार में हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं और उनका पारिवारिक राजनीतिक महत्व भी तारापुर विधानसभा क्षेत्र में रहा है। लेकिन पिछले चुनाव में जो जदयू को मात्र 3000 वोट से जीत मिली थी, उसे देखते हुए जो राजद कैंडिडेट है पिछले बार का ही दोहरा हुआ है, इसलिए वहां पर टसल है। लेकिन सम्राट चौधरी के द्वारा पिछले 6 महीने में जो तारापुर के लिए विकास की जो योजना लाई गई है, इससे हो सकता है कि जनता प्रभावित हो और देखने वाली वोट होगी कि यहाँ कितने वोटों के मार्जिन से जीत हार का फैसला होता है। लेकिन एक चीज ये भी है ना कि जैसे तारापुर में जो उनका विकास की बात आप कर रहे हैं वो किया है, लेकिन अलग अलग और जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र के जैसे खड़गपुर है, वहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि खुल के कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विकास ही नहीं हुआ, जबकि पर्यटन के सबसे बड़े असीम संभावनाएं वहीं पे है। मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन भविष्य का भी लोग देखते हैं कि अभी तारापुर क्षेत्र में हुआ है, खड़गपुर में तो खड़गपुर झील का विकास, ये भीम बांध का विकास हो ही चुका है और जो झील है उसमें भी योजना लाई ही गई है। तो अपने अपने मुद्दा है लोगों का, लेकिन यहाँ पर बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला है पिछले चुनाव को देखते हुए। कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। ये बताइए भैया, क्या जाति एक तरह से कहा जाता है कि जातियों को लेकर कि फलानी जातियां जो है वो एनडीए के पक्ष में रहती है हमेशा से, अन्य जातियां जो है वो महागठबंधन के पक्ष में रहता है, तो क्या इस बार लग रहा है आपको कि लोग जाति पाति से उठकर भी वोट करेंगे? विकास का मुद्दा भले है, लेकिन जातीय गोलबंदी ही है। जातीय गोलबंदी मुख्य फैक्टर है। विकास तो गौण हो गया है। हर चुनाव में यही होता रहा है कि चुनाव से पहले हम बात करते हैं विकास का, रोजगार का, लेकिन जब वोट के समय आता है तो कौन जाति हम कुनमा में बढ़ जाते हैं, जमात की राजनीति खत्म हो जाती है। ये बताइए कमल जी, कैसे देखते हैं इस बार तीनों सीट को? मुंगेर विधानसभा जो चुनाव हुआ था 2020 में, तो उसमें क्या हुआ था कि एक घटना घटी थी यहाँ पर बड़ी मेहरानी का, तो उस कारण से जो बीजेपी कैडर वोट है वो बहुत ज़्यादा नहीं निकला था, जिस कारण कुमार यादव लगभग 1286 वोटों से जीता था।
और मुंगेर का जैसे इलाका हो गया सादीपुर, बेकापुर, मकससपुर, बड़ी बाजार, ये सारे लोग, चूंकि बेकापुर का ही एक लड़का उसमें मरा था, अनुराग, तो उस कारण से वहां के लोग वोट देने नहीं निकले। तो लगभग 12,000 एक अनुमान है कि वोट पोलिंग नहीं हुआ था। तो इस बार वो 12,000 पोल होगा। और जमालपुर का जहां तक बात रहा, तो जमालपुर इस बार हॉट सीट है, क्योंकि एक बड़े नेता का मामला है इसमें, तो वो भी आराम से निकल जाएगा। यानी कि एक मिला जुला के कहा जाए तो तीनों विधानसभा सीट हो जाएगी एनडीए की। जमालपुर पूरी तरह त्रिकोणीय हो चुका है। तो ऐसा लग नहीं रहा है, पहला और दूसरा मतलब ही मुकाबला चल रहा है। ये बताइए भैया, क्या लग रहा है इस बार आपको? देखिए, यहाँ बात तो विकास की होती है, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है तो जातीय गोलबंदी सामने आ जाती है। विकास की बात तो चल रही है, विकास की बात बयार सब लोग करते हैं, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है तो उस समय लोग अपने कास्ट, अपने समीकरण, इसको देखते हैं। जिले के 3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, सीधा मुकाबला मेरे ख्याल से एनडीए और महागठबंधन के बीच ही दिख रहा है। जैसा मुझे लगता है कि मुंगेर में महागठबंधन की स्थिति थोड़ा बेहतर दिख रही है। जमालपुर में है हमारे एनडीए के कैंडिडेट अच्छे पोजीशन में है, लेकिन वहाँ चूँकि पुराने पूर्व मंत्री रह चुके हैं शैलेश कुमार जी, तो उनका जो अपना एक क्षेत्र, एक होल्ड है, वो वोट प्रभावित करेगा। तो बहुत आसान नहीं है कि जमालपुर के सीट को भी बिल्कुल पूरी तरह से कहा जाए कि एनडीए वहाँ से निकल ही जाएंगे। टक्कर है, लेकिन चूंकि एक हमारे प्रभावशाली नेता का हाथ ये है, तो वहाँ पे हो सकता है कि सीट निकले, उनका अपना एफर्ट लगेगा। तारापुर में एक प्रभावशाली हमारे डिप्टी सीएम हैं और कास्ट फैक्टर तो है ही, फिर भी चूंकि पुराने कैंडिडेट्स काफ़ी कम मार्जिन से वो मतलब कि हारे थे, इसीलिए वहाँ भी कुछ कहना अभी मुश्किल है। फिलहाल एनडीए के पक्ष में वहाँ परिणाम लग रहा है कि आएगा, लेकिन टसल है। टसल तो है। ये बताइए, कैसे देखते हैं आप इस बार चुनाव को? इस बार का जो चुनाव हो रहा है, मुंगेर के तीनों विधानसभा, मुंगेर, तारापुर और जमालपुर। मुंगेर में चूंकि अभी वर्तमान स्थिति ये है कि महागठबंधन की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है, और जमालपुर में जो एनडीए के जो मुंगेर से प्रत्याशी हैं उनकी भी स्थिति काफ़ी अच्छी है, और तारापुर जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनकी भी स्थिति काफ़ी मजबूत है। तो इस तरह से ये लगता है कि मुंगेर विधानसभा के 3 सीट पर 2 सीट पर एनडीए का कब्जा होगा, ये स्थिति बता रही है। और बाकी क्या लग रहा है इस बार जो जातियों का वोट जो है वो भी बिखरा होने की उम्मीद है? जाति फैक्टर इस बार पूर्ण जाति आधारित इस बार होगा। लोग अपने जाति कास्ट के हिसाब से वोटिंग करेंगे, क्योंकि ऐसा ही हवा चल रहा है। ये बताइए, जो तारापुर विधानसभा सीट है उसमें आरजेडी ने जो है वैश्य समाज के अपने प्रत्याशी को उतारा है। क्या लग रहा है कि वो जो वैश्य वोट बैंक एक एनडीए के पक्ष में माना जा रहा है, क्या उसमें संगवारी हो सकती है? नहीं, कैंडिडेट पर देखें, पिछले चुनाव में जदयू ने राजीव सिंह को बाय कास्ट कुर्मी को खड़ा किया था, और पिछले चुनाव में भी वैश्य कैंडिडेट अरुण साव ही थे, फिर भी 3,000 साढ़े 3,000 वोट के अंतर से हार जीत का फैसला हुआ। और इस बार भी वही स्थिति है, मतलब कास्ट बेसिस पर। जी जी, कास्ट बेसिस पर वही बेसिस है। और एक चीज बहुत ध्यान देने का है कि मुंगेर के जो कैंडिडेट हैं कुमार प्रणय, वो भी जाति के वैश्य हैं और तारापुर के रहने वाले हैं। उनको मुंगेर से कैंडिडेट बनाया गया है कि तारापुर के वैश्य को साधने की एक कोशिश। क्या लग रहा है कि एनडीए उसमें सफल हो पाएगा? नहीं, तारापुर इस मुद्दे पर नहीं होगा, साधने की कोशिश किया गया है तो 5% 10% हो सकता है।
इसलिए वहां पर ये नहीं, वहां तो हमको लगता है कि जो पिछला चुनाव की पुनरावृत्ति ही हो सकती है। वही सेम कंडीशन रहेगा। हाँ, वही कंडीशन रहेगा। सम्राट चौधरी के लिए भी जीतना वो आसान नहीं टफ है। अब है क्या कि शकुनी चौधरी जी का वहां पे अपना एक अलग दबदबा है, और ऐसा होता है कि जदयू से राजीव सिंह को टिकट नहीं होगा, नहीं मिला, वो बागी हो जाते, खुल कर प्रचार करने लगते दूसरे के। तो ऐसा नहीं है। तो जो जदयू या एनडीए का जो वोट है वो गोल बन जाएगा। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव है तीनों सीट का, जो जीत हार का आंकड़ा होगा वो काफी करीब होगा, या कहीं पे जो है उस स्थिति में जो पार्टियां हैं वो दिखेगी? बहुत कम का मार्जिन होगा, और टसल तो है। मुंगेर में भी टसल रहेगा, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी थोड़ी अच्छी स्थिति में यहाँ हम लोगों को लग रहा है कि हैं। जमालपुर चूँकि एनडीए की जमीन शैलेश कुमार की बनाई हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंगमारी होगी, उनका अपना प्रभाव काम करेगा। लग रहा है कि निकल सकते हैं शैलेश कुमार जी? नहीं, वो निकलेंगे तो नहीं, लेकिन एनडीए के वोट को प्रभावित करेंगे। तो ये मुंगेर के स्थानीय पत्रकार हैं जो राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं, और उन्होंने तीनों विधानसभाओं पर खुलकर बात की। हालांकि तीनों ही सीट पर फिलहाल महागठबंधन जो है वो भारी दिख रहा है, लेकिन अगर परिणाम बदलते हैं या फिर अभी वक्त है चुनाव में 2 दिन का, उसमें अगर पार्टियां जो वोटर्स हैं उनको साधने में कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर जो फैसला है वो पलट भी सकता है। लेकिन जीत और हार का अंतर बहुत कम मार्जिन से मुंगेर की तीनों सीटों पर होने वाला है। गोविंद कुमार, मुंगेर, बिहार तक।